हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और स्टूडेंट्स, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12th का जो टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा का स्टडी कर रहे थे। हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा का इसके पीछे 3 लेक्चर्स आपको जो है प्रोवाइड करवा दिया गया है इस चैनल पर। आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन और लिस्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ये आज का टॉपिक है ग्रेटेस्ट वैल्यू के बारे में और लिस्ट वैल्यू के बारे में। अभी तक जो हम स्टडी करते आ रहे थे वो रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू और रिलेटिव मिनिमम वैल्यू की बात करते थे। आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे। देखते हैं क्या है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, उसका ग्राफ हमने खींचा है, ये कॉर्नर पॉइंट हमने बनाया है। y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है। अब ध्यान से देखेंगे, इस फंक्शन में ये इसका एंड पॉइंट है। ये फंक्शन जो है स्टूडेंट क्लोज्ड इंटरवल a टू b में डिफाइंड है। क्लोज्ड इंटरवल a टू b में डिफाइंड है, जैसा कि हमने थ्योरी में भी लिखा है या इसके डेफिनेशन में भी हमने लिखा है कि एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू b। इस इंटरवल में ये फंक्शन डिफाइंड है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ये C1 है, ये स्टूडेंट हमारे पास C2 है, ये C3 हो गया और ये हमारे पास C4 है और ये हमारे पास स्टूडेंट C5 है। इस प्रकार से क्रिटिकल पॉइंट है। अब आपको करना क्या है कि इस पूरे फंक्शन में आप देख रहे होंगे कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है इस इंटरवल में, इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल a टू b में, वह मैक्सिमम वैल्यू ये रहा। स्टूडेंट, हमारे पास इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। आप C3 पर है, आप इसे FC3 कर लें। और इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो इसके एंड पॉइंट पर है। ये इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है और इसका मिनिमम वैल्यू बी पॉइंट एंड पॉइंट पर है एफ। तो आपको क्या करना है कि इस पूरे फंक्शन में, पूरा जो फंक्शन आप खींचोगे a टू b इंटरवल में, तो उसमें फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है और उसमें फंक्शन का लिस्ट वैल्यू बताना है। आपका जो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है फंक्शन का, ये हमारे पास यहां तो फिगर में स्पष्ट है कि ये y जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू है, इसी को हमें फाइंड करना है। इसे ही हम लोग ग्रेटेस्ट वैल्यू कहेंगे या आप इसे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहेंगे या ग्लोबल शब्द का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप इसे ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। बहुत ज्यादा यूज होता है ग्लोबल शब्द का। और जो सबसे लिस्ट वैल्यू है, उस लिस्ट वैल्यू को हम लोग लिस्ट ग्रेटेस्ट का अपोजिट करेंगे, लिस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन कहेंगे। या फिर आप इसे ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कहेंगे। अब इसके अलावा जितना भी टर्म आपका बचता है वो सारा आपके पास में रिलेटिव
या आप उसे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम कह सकते हैं। अब एक बात और ध्यान देना है कि ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है तो इसका यक्स का जो वैल्यू होगा उसे हम ग्लोबल मैक्सिमा के नाम से जानेंगे। ये ग्लोबल मैक्सिमा है और जिस पॉइंट पर लिस्ट वैल्यू मिल रहा है वह पॉइंट हमारे पास यक्स का वह वैल्यू ग्लोबल मिनिमा कहलाएगा। और इसके अलावा जो वैल्यू बच गया, जैसे ये पॉइंट है, इसको हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। और ये जो है ये लोकल मैक्सिमा हो गया। ये मिनिमम है, इसे हम लोग लोकल मिनिमा कहेंगे। और ये जो वैल्यू है इसे हम लोग लोकल मिनिमम वैल्यू कहेंगे। ये तो ग्रेटेस्ट हो गया। फिर यहां आइए C3 के बाद C4 पर, ये C4 है, ये फिर हमारे पास लोकल मिनिमा हो जाएगा। और ये पॉइंट फिर इसके लिए लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ये पॉइंट यहां हालांकि डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा स्टूडेंट। ये जो डेरिवेटिव है इस पॉइंट पर चूंकि कॉर्नर पॉइंट लिया है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जो मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे तो यहां भी चूंकि फंक्शन एग्जिस्ट है इसलिए वैल्यू यहां निकलेगा। यहां भी आपका जो होगा वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा। और यहां भी जो पॉइंट होगा वो तुम्हारे पास लोकल मैक्सिमा निकलेगा। इस प्रकार से पूरे फंक्शन को अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू फंक्शन का तो सिर्फ एक होगा, लेकिन लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम जो है स्टूडेंट एक से अधिक भी होंगे, कई हो सकते हैं। अब देखिए, आप डिफिनेशन को देखिए, क्या डिफिनेशन है। लेट f(x) बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b में क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है। चलिए हमने ये लिया कि a से b, x का वैल्यू a से b लिया और फंक्शन को डिफाइन किया। fc ये c है, यहां c पॉइंट है, C3 आप लिए हम लोग। यार अगर ये fc लेते हैं, बी सेड टू बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ fx, इस fx का ग्रेटेस्ट वैल्यू कहेंगे इन इंटरवल a to b। अगर ये fc पूरे फंक्शन के वैल्यू में सबसे बड़ा होगा, मतलब यहां जो ये C3 जो है, यहां जो हम ले रहे हैं fc3, तो यहां जो fc3 है, fc3 जो वैल्यू है वो फंक्शन के वैल्यू से क्या है, ग्रेटर देन है। ये पूरे fx से ग्रेटर देन है स्टूडेंट। यदि आपका यक्स जो है a से b में बिलोंग करता है, तब ऐसी स्थिति में fc3 को हम लोग ग्रेटेस्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। और मिनिमम की बात करेंगे तो यहां कंडीशन कहता है कि fc लेस देन, जैसे यहां देखिए, यहां जो है, यहां fb जो है पूरे फंक्शन से लेस देन है। पूरे फंक्शन माने पूरे इंटरवल a to b में ये फंक्शन आपका लेस देन है। तब ऐसी स्थिति में यहां fb को हम लोग ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या लिस्ट वैल्यू या आप इसको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आप कहेंगे। मतलब ग्लोबल निकालने का मतलब है कि इस इंटरवल में फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इस इंटरवल के अंदर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। यही हमारे पास ग्लोबल का कॉन्सेप्ट है। अब इसका जो थ्योरी होता है, इस थ्योरी में दो बातें देखते हैं कि आपको क्लोज्ड इंटरवल में मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम का मतलब ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू निकालना और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू निकालना, और ओपन इंटरवल में फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मतलब ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू निकालना। अब हम लोग थ्योरी की बात करते हैं, फाइंड कैसे करेंगे।
तो ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी की बात करते हैं। अब यहां हम लोग करेंगे क्या कि आप क्या करो, सबसे पहले कि एक फंक्शन ले लो जो कि इस इंटरवल में डिफाइंड है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल ए फंक्शन। ये तो डिफिनेशन में हम लिख चुके हैं। चलो फंक्शन, अब आप इसका डेरिवेटिव निकालो स्टूडेंट, और डेरिवेटिव निकालने के बाद आप इक्वल्स टू 0 करो, जिससे कि इसका क्रिटिकल पॉइंट निकल जाए। बी है मतलब फाइंड कर रहे हैं ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, तो बी है आपको क्या करना है कि डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 निकाल लेना है। अब जब इक्वल्स टू 0 लेंगे तो यक्स का वैल्यू आएगा। हम लेट करते हैं कि यक्स का वैल्यू आपका C1 C2 C3 एस ऑन Cn आ गया। अब यहां जो C1 C2 एस ऑन Cn है, ये फंक्शन का, चूंकि डेरिवेटिव इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो ये फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है स्टूडेंट। याद रखना है कि वेयर C1 C2 C3 Cn एस ऑन कर लो, Cn आर क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब हमें निकालना क्या है, ग्लोबल मैक्सिमम निकालना है और ग्लोबल मिनिमम निकालना है। फंक्शन का क्लोज्ड इंटरवल में निकालना है इसमें। अब हम लेट कर लेते हैं कि यम, कैपिटल यम जो है ग्लोबल मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है, और इसमें स्मॉल एम जो है वो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है ये। तो कैपिटल यम इक्वल्स टू क्या होगा, मैक्स ऑफ, मैक्सिमम सेलेक्ट करना है, ऐसे भी ग्लोबल मैक्सिमम है। अब ये सारे क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू और इंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, इंड पॉइंट ए रखोगे तो एफ ए हो गया। अब एक एक क्रिटिकल पॉइंट रखते जाओ, C1 C2 एस ऑन Cn रखे। अब एक और इंड पॉइंट बी रखो, इसके बाद एफ बी, और स्मॉल एम जो है वो मिनिमम ऑफ इसका ही एफ ए, एफ C1 एफ C2 एस ऑन एफ Cn और एफ बी। ये मतलब कहने का अर्थ है कि उसके इंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालो, एफ ए और एफ बी निकालना है, और जितने क्रिटिकल पॉइंट आए वो सारे क्रिटिकल पॉइंट पर ही फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। सारे क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, और वो सारे क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू और उसके इंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। और उसमें इस वैल्यू में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, जो मैक्सिमम होगा, वही हमारा ग्लोबल मैक्सिमम कहलाएगा, और इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वही हमारा ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कहलाएगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आप क्लोज्ड इंटरवल में मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम निकालेंगे। लेकिन ओपन इंटरवल में एक बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है वो देखिए, हम दो पार्ट कर लेते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इन ओपन इंटरवल ए टू बी की बात करते हैं। अब जब ए टू बी की बात करेंगे तो यहां इसमें ये ए और बी शामिल नहीं होगा इसमें,
मैंने फिर वही करना है, लेट करेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, एक फंक्शन हम लेट कर लेंगे। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, मतलब हमें लेंगे v है डेरिवेटिव इक्वल टू 0, यफ प्राइम ऑफ यक्स इक्वल टू 0, फिर वही मान लो, लेट करो कि यक्स इक्वल टू आपका C1 C2 S1 Cn आ गया। यहां जो है ये जो निकाले हैं C1 C2 Cn, ये सभी का सभी क्रिटिकल पॉइंट्स है और क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स है। अब यहां भी आप जैसे माने कैपिटल एम और स्मॉल एम, वही मानिए ये कैपिटल एम है, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल में और स्मॉल में आप ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, तो कैपिटल एम इक्वल टू आप करेंगे। अब चूंकि ये ओपन है तो इसलिए आप ए और बी नहीं रखेंगे, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पर देखेंगे, एफ C1 एफ C2 S1 एफ Cn, और स्मॉल एम जो है ये मैक्स नहीं लिखे हैं, कैपिटल एम इक्वल टू मैक्स, माने इसमें मैक्सिमम सेलेक्ट करना है, और मिनिमम ऑफ एफ C1 एफ C2 और एफ Cn, इसमें आपको मिनिमम खोजना है, इसमें मिनिमम खोजना है। लेकिन एक बात आप इसमें ध्यान रखेंगे कि बट इफ लिमिट यक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, अगर ग्रेटर देन कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम है, और साथ में लिमिट यक्स टेंस टू बी माइनस एफ एक्स जो है लेस देन स्मॉल एम हो जाए, तब ऐसी स्थिति में ये कैपिटल एम से ग्रेटर देन है और ये स्मॉल एम से लेस देन है, तब ऐसी स्थिति में एफ एक्स जो होगा वो ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम पोजेस नहीं करेगा। तो यहां एक लाइन और लिख लेते हैं, इंप्लाइज एफ एक्स वुड नॉट possess global maximum और ग्लोबल मिनिमम। ध्यान से पढ़ेंगे, इन ओपन इंटरवल ए टू बी, मतलब ये कंडीशन को भी आप साथ में ध्यान में रखेंगे। अगर कैपिटल एम, चूंकि यहां देख रहे हो ना, ये इसके बाद फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप ए प्लस ले लेना, उसके बाद ए पर तो डिफाइन नहीं है तो आप ए प्लस ले लेना, ए प्लस पर फंक्शन का लिमिट निकाल देना, और बी से छोटा में फंक्शन है तो बी माइनस निकाल लेना। अगर यहां ए प्लस निकालते हो और कैपिटल एम से ग्रेटर देन हो जाता है और या बी माइनस निकालते हो एंड पॉइंट पर और स्मॉल एम से लेस देन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम पोजेस नहीं करेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा वर्किंग प्रोसेस है, बहुत आसान है। आप क्या करोगे कि फंक्शन दिया हुआ रहेगा, आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के इक्वल करोगे 0, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, सभी क्रिटिकल पॉइंट पर इंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लेना, और उसमें कैपिटल एम और स्मॉल एम, माने उसमें मैक्सिमम खोजना है और उसमें मिनिमम खोजना है। जो वैल्यू का मैक्सिमम होगा ग्लोबल मैक्सिमम है, और जो मिनिमम होगा वो ग्लोबल मिनिमम हो जाएगा स्टूडेंट। यहां भी वही काम करना है कि सब क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड कर लेना है, इंड पॉइंट उसमें इंक्लूड नहीं है इसलिए इंड पॉइंट नहीं लेना है। तो सभी क्रिटिकल पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा उसमें मैक्सिमम जो होगा वो ग्लोबल मैक्सिमम होगा, और जो क्रिटिकल पॉइंट पर जो सबसे मिनिमम होगा स्टूडेंट वो ग्लोबल मिनिमम हो जाएगा। यहाँ एक कंडीशन हमने दिया है कि फंक्शन ए के बाद एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स अगर ग्रेटर देन एम हो जाए और बी से लेस देन पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स लेस देन एम हो जाए। अगर ऐसा कंडीशन आएगा तब कहोगे कि फंक्शन का जो ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम इसका प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब उस दोनों थ्योरीज पर आधारित हम क्वेश्चन लिए हैं, एक एक क्वेश्चन दोनों पर। एक हमने क्लोज्ड इंटरवल लिया है और दूसरा क्वेश्चन हमने ओपन इंटरवल लिया है। अब देखिए यहां से एफ एक्स हमारे पास 2x³ माइनस 9x²
प्लस 12x प्लस 6 है। चलिए x यहां छूट गया, 12x प्लस 6 होगा। हम कहें कि इसको आप क्रिटिकल पॉइंट आपको फाइंड करना है, मतलब आप इसका पहले डेरिवेटिव निकालो, 6x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 12, 6 कॉमन हो गया तो x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 हो गया। यहां से आप क्या करना कि 3x है तो माइनस 2x माइनस x प्लस 2 कर लेंगे, तो 6 x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 और x माइनस 2 हो गया। यह आ गया 6 x माइनस 1 और x माइनस 2। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, मतलब आपको लेना होगा वी हैव डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। तो यहां से 6 x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारे पास 1 आ गया और 2 आ गया। ये फाइंड हो गया क्रिटिकल पॉइंट। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि इसके इंड पॉइंट पर और इसके क्रिटिकल पॉइंट पर इसके वैल्यू को फाइंड करते हैं। जैसे हम f0 रखें तो 0 0 0 6 हो जाएगा। अब आप इसमें 1 रख दो, 1 रखोगे तो 2 और माइनस 9 और प्लस 12 प्लस 6 हो गया 18, 20 माइनस 9 हो गया 11 हो गया। और f2 रखोगे तो 2 दूना 4 गुना 8 गुना 16 हो गया, माइनस 2 दूना 4 गुना 9 36 हो जाएगा और प्लस 24 और प्लस 6, तो ये हमारे पास आ गया 30 और ये 46 माइनस 36 10 आ गया। अब कैपिटल एम फाइंड करने के लिए आपको मैक्स लेना पड़ेगा, किसका, ये 6 11 और 10 का। तो मैक्स इस तीनों में हमारे पास 11 आ गया और स्मॉल एम हमारे पास मिनिमम होगा, तो इसका मिनिमम सेलेक्ट करेंगे 10 का, तो ये हमारे पास फाइनल 6 आ गया। माने यहां फाइनल हमारे पास रिजल्ट हो गया ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू 11 और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हमारे पास इसका आ गया 6। तो इस प्रकार से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब चलते हैं कि ओपन इंटरवल में क्या अंतर है। अब ओपन इंटरवल की बात करते हैं, देखिए क्या अंतर है। अब यहां जो फंक्शन है वो 2x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 लिए है, सेम है, सिर्फ इंटरवल 1 to 3 है, यहां 0 से 2 है। तो आप इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो 6 ये x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 12 आ गया। अब आप इसका हम देख ले हो ना कि इसका कैलकुलेशन भी हम कर चुके हैं और हमारे पास फाइनल आ गया ये 6 इंटू x माइनस 1 और x माइनस 2 आ गया। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, बी है मतलब आप डेरिवेटिव इक्वल टू 0 ले रहे हो, तो 6 x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्रिटिकल पॉइंट इसका 1 आ गया और 2 आ गया। अब कहता क्या है कि ओपन इंटरवल में आप इसे इंक्लूड नहीं करोगे, उसके क्रिटिकल पॉइंट पर उसका वैल्यू फाइंड करना। तो क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करोगे तो f1 निकालना होगा, तो 1 निकालोगे तो हमारे पास फिर आ गया 2 माइनस 9 प्लस 12 और प्लस 6। तो वही अभी 1 पर इसका वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे, तो ये 18 20 हो गया, माइनस 9 11 आ गया। और f2 रखे थे तो f2 पर हमारे पास आ गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 माइनस 18 और 12 दूना 24 प्लस 30, तो ये हो गया 30 46। ये हमारे पास 16 गलत हो गया ना, 9 चौका 36 हो गया, तो ये हो गया 30 46 हो गया माइनस 36 इक्वल टू हमारे पास 10 आ गया। ये अब क्या है कि आपको हमने कहा था कि इंड पॉइंट पर निकालना है, माने आपको निकालना क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और fx हमारे पास ये है, मतलब 2x³ माइनस 9x स्क्वायर और प्लस 12x और प्लस 6 का वैल्यू फाइंड करना, ये फाइंड करना।
मतलब आप इसके लिमिट को फाइंड करें, और जब इसका आप लिमिट फाइंड करोगे मतलब आप इसमें से क्या करना, h टेंस टू 0 कर लेना। तो 2 1 माइनस h 1 प्लस है, 1 प्लस h का होल क्यूब 9, 1 प्लस h का होल स्क्वायर 12, 1 प्लस h और प्लस 6 हो गया। अब आप इसका लिमिट को सॉल्व कर लीजिए। तो लिमिट जब इसका सॉल्व करेंगे तो h 0, तो ये 0 0 0 हो गया। तो फिर 2 12 6 18 2 20, फिर आपके पास रिजल्ट हो गया 11। ये आ गया, ये फर्स्ट पार्ट आ गया, ये 11 आ गया। अच्छा, और ये भी आपका 1 पर 11 ही है, देख रहे हैं 11 है, तो 1 माइनस h पर भी 11 है और 1 पर भी आपका हमारे पास रिजल्ट आ गया 11। अब आप क्या करें कि 2 इंड पर 3 इंड है, तो 3 से आप लेस देन जाए, तब आप मैक्सिमम और मिनिमम डिटरमाइन कर सकते हो। मतलब हम कह रहे हैं थोड़ा सा स्पेस यहां और भी हम बना लेते हैं। सेकेंड में हमने कहा कि लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ले लो 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 6, ये 3 माइनस x है, मैंने आप इसको लिमिट में सॉल्व करना, हम डायरेक्ट करने का कोशिश कर रहे थे। 3 माइनस h का होल क्यूब हो जाएगा 9, 3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 12, 3 माइनस h और प्लस 6 आ जाएगा। ये आ गया। तो ये कर रहे थे 3 या 9 या 27 गुना 54 हो गया, चलो यहां लिख देते हैं, और 3 या 9 9 81 हो जाएगा, और 12 या 36 हो गया और प्लस 6 हो गया। ये माइनस में आ गया, ये माइनस हो गया, तो 36 और 6 42 हो गया, 54 और 42 6 और ये हो गया 9 81 15 आ जाएगा। तो बराबर हमारे पास आ गया 50। अब आप इसके रिजल्ट को देखिए, ये तो हमारे पास 15 आ गया। तो आप देखिए कि 1 पर इसका वैल्यू 11 था, तो 2 पर इसका वैल्यू 10 है, तो 10 तो हो गया, ग्लोबल मिनिमम तो एग्जिस्ट कर गया 10, लेकिन आपके पास में 3 माइनस पर ये 15 पर जा रहा है। इसका मतलब कि यहां जो आपने निकाला 1 और 2 पर 11 और 10, तो आप ऐसा गलती करोगे कि इसके क्रिटिकल पॉइंट पर अगर इसका मैक्सिमा बता दोगे तो गलत हो जाएगा, इसका मैक्सिमा बताओगे तो गलत हो जाएगा स्टूडेंट। तो ऐसी स्थिति में x बराबर 2 पर इस फंक्शन का ग्लोबल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है और वह ग्लोबल मिनिमम 10 हो गया। मतलब आप कहोगे कि ग्लोबल मिनिमम वैल्यू एट x बराबर 2 b 10 हो गया, 10 आ जाएगा इसमें, b 10 आ गया। लेकिन आपके पास में इसका जो ग्लोबल मैक्सिमा है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, 11 नहीं होगा, क्योंकि ये 15 तक जा रहा है इसका एंड पॉइंट पर, इसलिए आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो आप कहोगे कि ग्लोबल मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही आपको चेक करना पड़ेगा इसमें। ग्लोबल मैक्सिमा लिख देते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम कर लो, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। आई आपको क्वेश्चन कर रहा था, आई आपको क्वेश्चन कर रहा था, जब आपके पास में क्लोज्ड इंटरवल है तो क्रिटिकल पॉइंट निकाले, उसका एंड पॉइंट निकाले, फटाफट सबका देख लिए कि मैक्सिमम कहां है, मिनिमम कहां है। और जब आपके पास में ओपन इंटरवल है, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, वैल्यू निकाले और उससे बड़ा ले लिए और इससे छोटा ले लिए। अब देखिए छोटा तो 10 कांस्टेंट है, तो ग्लोबल में तो 10 हो गया, लेकिन मैक्सिमा क्या था, इसमें 11 आ रहा था, यहां कहां पहुंच रहा था 15 तक, उसके एंड पॉइंट पर आ रहा, तो डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, इस बात को लिखना पड़ेगा। तो ओपन इंटरवल में एक शर्त आपको याद रखना होगा। अब एक पूरे मैक्सिमा मिनिमा का एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का आपको थ्योरी बच गया है, तो 10 मिनट और देख लेते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट
मिनिमम ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मिनिमम की बात कर रहे हैं ये। अब देखिए इसके ग्राफ को सीखिए। ये सपोज कीजिए कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन है, और ए पर हमारे पास ये फंक्शन है। ये जो पॉइंट है वो ए माइनस एच है, ये ए है, और ये पॉइंट हमारे पास ए प्लस एच है। ध्यान देंगे, हम मिनिमम का आपको डिफिनेशन क्या बताए थे उसका थोड़ा सा एनालिसिस। हमने कहा था कि ये पॉइंट आपका मिनिमम के लिए बी लिया था, ये बी माइनस एच लिया था, और ये हमारे पास बी प्लस एच था। हमने कहा था कि एफ बी जो होगा वो लेस देन एफ बी माइनस एच भी होना चाहिए, और एफ बी जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू भी होगा एफ बी प्लस एच भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हम यहां इस इंटरवल में, इस क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन को मिनिमम कहेंगे। ठीक वही बात यहां भी देखिए, आप यहां भी ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यहां भी एफ तो नीचे है। तो इस फिगर में तुम देख रहे हो कि एफ जो है, यहां एफ है, ये वाला जो पॉइंट है वो एफ ए माइनस एच है, ये वाला पॉइंट एफ ए प्लस एच है इसमें, और ये वाला जो पॉइंट हम लिए हैं वो एफ है। तो एफ ए जो है वो लेस देन किससे है, एफ ए माइनस एच से, और एफ ए जो है वो भी लेस देन किससे है, एफ ए प्लस एच से। तो ऐसी स्थिति में, ये केस नंबर आप 1 समझो, तो ऐसी स्थिति में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मिनिमम होल्ड करेगा। नंबर सेकेंड देखिए, किस किस केस में आपका होल्ड करेगा उस बात को हम बता रहे हैं। ये आप फंक्शन ले लीजिए, अब इसको हम ऐसे कर लीजिए, ये ले लेते हैं, एक छोटा सा इंटरवल की बात कर रहे हैं हम, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, ए माइनस एच से ए प्लस एच इंटरवल की बात कर रहे हैं। अब ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास स्टूडेंट ए है, मान लो ये यहां ए है, ये वाला पॉइंट एफ है, चलो, और ये वाला जो पॉइंट लिख रहे हैं ये वाला वो ए माइनस एच है, और ये वाला भी ए प्लस एच है, वाई इक्वल टू एफ एक्स है, ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन में भी आप देखो, इस फंक्शन में भी जो एफ है वो लेस देन एफ ए माइनस एच से, और एफ ए जो है वो लेस देन एफ ए प्लस एच से। मतलब कि जो मिनिमम का जो डिफिनेशन है और जो मैक्सिमम का डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन को अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो आप उसे मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन का कहेंगे। ये इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है, ये पॉइंट एफ ए माइनस एच हो गया, और ये पॉइंट एफ ए प्लस एच हो गया, मतलब दोनों से छोटा होना चाहिए, तब एफ ए को मिनिमम वैल्यू कहेंगे। जैसे तीसरा केस, 4 केस आप इसमें देख सकते हो। ये सपोज करो कि ये है, ये है, ये हमारे पास ए है, और ये हमारे पास ए माइनस एच है, चलो, और ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं, ये पॉइंट हम ले लेते हैं ए प्लस एच का। तो यहां हमारे पास एफ ए माइनस एच हो गया, ये पॉइंट हमारे पास एफ ए प्लस एच हो गया, और ये जो पॉइंट है वो एफ है। इस केस में देखिए क्या हो रहा है, इस केस में जो एफ है वो लेस देन हो सकता है या इसके इक्वल टू भी हो सकते हैं, तब भी डिफिनेशन सेटिस्फाइड है, और एफ ए जो है वो लेस देन आपका एफ ए प्लस एच से हो। तो इस स्थिति में जो एफ ए होगा वो भी आपका मिनिमम होल्ड करेगा। एक केस और ले सकते हो, नंबर 4, चलो अब इसको हटा दो। एक केस और ले सकते हैं हम लोग, नंबर 4 में आप ऐसा ले लो, ये ले लो, ये और ये हम ए ले लेते हैं, और ये हमारे पास ए प्लस एच है, और ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास ए माइनस एच है। तो फिर इस फिगर में भी देखिए क्या हो रहा है, सारे फिगर का आप एनालिसिस कीजिए। अगर इस इंटरवल में एफ ए सबसे छोटा है तब मिनिमम होल्ड करेगा, मतलब ऐसी स्थिति में भी आप कहोगे कि एफ ए जो होगा वो लेस देन होगा एफ ए माइनस एच से, और एफ ए जो होगा वो लेस देन एंड इक्वल टू होगा एफ ए प्लस एच से।
माने यफे जो होगा इस स्थिति में भी हमारा मिनिमम होल्ड करेगा स्टूडेंट। अब जैसे मिनिमम के लिए डिसकंटिन्यूअस को देखे हैं वैसे आप मैक्सिमम के लिए भी ले सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब मैक्सिमम में हम आपको बताए थे कि ये यफे जो है ऊपर होना चाहिए, माने इसी फिगर को आप देखिए चेंज कीजिए, ये हमने लिया, ये फिगर है, ये फिगर है, चलिए अब ये यहां ले लेते हैं, चलिए ये फिगर लिया ए, ये हमारे पास ए माइनस एच हो गया, ये हमारे पास ए प्लस एच हो गया, ये यक्स है और ये वाई है। क्या यहां रिजल्ट आया? यहां रिजल्ट आया कि यफे जो है वो ग्रेटर दैन यफ ए माइनस एच है और यफे जो है वो ग्रेटर दैन यफ ए प्लस एच है। जैसे ही ग्रेटर दैन हुआ वैसे हम कहेंगे कि यफे जो होगा वो हमारा वो मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का होगा। तो आपको इसमें ऊपर एग्जिस्ट करवाना है। और एक छोटा सा इंटरवल की बात हम कर रहे हैं इसमें, हम ऐसा नहीं कि पूरे फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, इस इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहे हैं। जैसे सेकेंड हम ले लें, मान लो कि ये फंक्शन लिया और ये फंक्शन हमने लिया, यफे को यहां ले लेते हैं। चलो अब इस इंटरवल की बात करो, ए माइनस एच के लिए और ए प्लस एच इंटरवल के लिए, ये ए है। तो इस इंटरवल में ये फिर जो है इस इंटरवल में स्ट्रेन क्या होगा कि यफे जो होगा वो फिर लेस देन होगा यफ ए माइनस एच से और यफे जो है वो भी लेस देन होगा यफ ए प्लस एच से। तो ये सारे केस में इस छोटे से इंटरवल में जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ए माइनस एच से ए प्लस एच इंटरवल में स्टडी किया जा रहा है। इस इंटरवल में सबका सब मिनिमम हो रहा है और इस इंटरवल में ये मैक्सिमम हो रहा है। नंबर थर्ड में आ जाओ, इसके भी चार सिचुएशंस बना सकते हो। जैसे ये ले लो, ये ले लो, ये हमारे पास ए है, ये यफ ए माइनस एच है और एक हमें और भी लेना पड़ेगा क्योंकि यफे को बड़ा रखना है तो ऊपर रखोगे, और ये हमारे पास ए प्लस एच है। क्या हो गया यहां भी केस को देखो, यफे जो है वो ग्रेट, यफे जो है यफ ए ग्रेटर दैन है, उल्टा लिख दिया, यफे हमारे पास ग्रेटर दैन है। यहां भी जो यफे है वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू हो सकता है यफे माइनस एच पर, क्योंकि लाइन कंटिन्यू है तो यहां पर जाकर फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है। और यफे जो है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन यफ ए प्लस एच होगा। और एक केस और लो, नंबर 4 लो, नंबर 4 वाई और एक्स। यहां इस पर हम कंटिन्यूअस ले लेते हैं, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास ए प्लस एच हो गया और ये वाला पार्ट हमारे पास ए माइनस एच। यहां भी यफे जो है वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल, ग्रेटर दैन ले लो, यफ ए माइनस एच है और यफे जो है आपका ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू यफ ए प्लस एच है। तो ये चार सिचुएशन है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का, जहां की इस छोटे से इंटरवल के अंदर में यहां यफे मिनिमम को शो करेगा। और ये चार सिचुएशन हम आपको बताए हैं। अब ये कर्व किसी प्रकार का हो सकता है, चार सिचुएशन हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का बताए इसमें, जिसमें कि इस इंटरवल में यफे जो है वो मैक्सिमम को होगा, मैक्सिमम होगा। तो ऐसे के लिए आपको लिमिटिंग केस से या फिर आप इसका ए माइनस एच और ए प्लस एच वैल्यू रखकर आप इसके मैक्सिमम और मिनिमम को निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिसमें कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का, उसका भी हम लोग ग्राफ देख लेते हैं स्टूडेंट। और नेक्स्ट अब एक लास्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं फिगर में, जिसमें हम कहें कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसमें क्या होगा कि यफे जो है दोनों के बीच में लाइज करने लगेगा, दोनों के बीच में लाइज करने। जैसे हम सपोज करो कि हम फिगर लिए कि ये हमारे पास ए माइनस एच है और ये वाला सिचुएशन ले लो ए का, और ये वाला सिचुएशन ले लो, ये ए है और ये तुम्हारे पास ए प्लस एच, ये वाई इज कर दिया, ये ग्राफ हमने लिया।
अब देखो इस ग्राफ में क्या हो गया इनइक्वालिटीज, इस ग्राफ में ये हो गया कि एफ ए जो है उससे ग्रेटर देन हमारे पास एफ ए माइनस एच है, और एफ ए जो है वो ग्रेटर देन लेस देन है इससे, और इससे ग्रेटर देन है एफ ए प्लस एच से। तो जहां इस प्रकार का नेचर है, या तो दोनों सिचुएशन में इस इंटरवल में पूरा का पूरा छोटा हो, या इस इंटरवल में पूरा का पूरा बड़ा हो। पूरा इस इंटरवल के अंदर में अगर पूरा छोटा हुआ तो मिनिमम हुआ, और इस इंटरवल में अगर पूरा का पूरा बड़ा होगा तो मैक्सिमम होगा। लेकिन किसी एक से छोटा हुआ और किसी एक से बड़ा हुआ तो नाइदर मैक्सिमम होगा नॉर मिनिमम होगा पॉइंट ए। अब ऐसे सिचुएशन और भी ले सकते हो, सिचुएशन बनाना होगा आपको, बनाइए। जैसे हम ले लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये हमने लिया ये, और ये ले लिया, चलो ये ले लिया। अब इस इंटरवल में आए तो ए माइनस एच, ये हमारे पास ए और ये हमारे पास ए प्लस एच। देखो क्या होगा, यहां भी जो एफ ए है वो ग्रेटर देन है एफ ए माइनस एच से, और एफ ए जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू है एफ ए प्लस एच। तो जहां नेचर चेंज होगा तो इस प्रकार का केस आएगा। अब इस पर भी आप ले सकते हो, नंबर थर्ड में आ जाओ, नंबर थर्ड में आ जाओ। जैसे ऐसे ले लो, ये तुम्हारे पास ए ले लिए, ये हमारे पास ए माइनस एच है, यक्स है, और ये हमारे पास वाई है, और ये वाला सिचुएशन हम ले लेते हैं ए प्लस एच। ऐसा नहीं, इस सिचुएशन में भी क्या हो रहा है, एफ ए जो है वो तो बड़ा है, एफ ए जो है बड़ा है किससे, एफ ए माइनस एच से, और एफ ए जो है वो तुम्हारे पास स्टूडेंट लेस देन है एफ ए प्लस एच। देखो एक में बड़ा हो रहा है, एक में छोटा हो रहा है। जैसे ऐसा नेचर आया तो आप कह देना कि भाई इसमें फंक्शन में ना तो मैक्सिमा होल्ड करेगा ना तो मिनिमा होल्ड करेगा। नंबर 4 ले लो, जैसे ये सिचुएशन सुन, इस प्रकार से अपने बहुत सारे सिचुएशंस को रीड कर सकते हो और देख सकते हो। ये ए है तो इसमें ये बड़ा है। अब एक और सिचुएशंस लेना होगा जिसमें हम क्या करते हैं कि इससे ये बड़ा है, इससे छोटा ले लो, ये ले लो, चलो ये ले लो, यहां से ले लो, ये ले लो, ए प्लस एच। क्या है कि एफ ए जो है वो एफ ए लेस देन है किससे, एफ ए माइनस एच से, और एफ ए जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा एफ ए प्लस एच से। ऐसे नंबर 5 में और भी फिगर ले सकते हो, जब आप पीस वाइज भी ले सकते हो। जैसे ऐसे ले ली, ये एफ ए है और ये तुम्हारे पास ले लो, चलो ये ए माइनस एच हो गया, ये ए हो गया, और ये हमारे पास जो है वो ए प्लस एच हो गया। यहां भी देख रहे हो ना, एफ ए जो है वो उससे बड़ा है एफ ए माइनस एच, और एफ ए जो है उससे छोटा है एफ ए प्लस एच। ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, एफ ए बड़ा है। तो आप डिफरेंट सिचुएशंस बना सकते हो। नंबर 6 ले सकते हो, कर्व भी ले सकते हो। जैसे ऐसे कर्व लिए, अब सपोज करो कि ऐसा कोई कर्व आ जाए, ऐसे झुक कर आ जाए, ये ए माइनस एच है, ये हमारे पास ए है, और ये हमारे पास ए प्लस एच है। तो इस कर्व में भी देखो क्या हो रहा है कि एफ ए जो है वो लेस देन है एफ ए माइनस एच से, और एफ ए जो है वो तुम्हारे पास ग्रेटर देन हो जा रहा है एफ ए प्लस एच से, या इक्वल टू भी। तो ये सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस है। इसमें आप ध्यान रखना, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो ऑलवेज एक स्मॉल इंटरवल ए माइनस एच से लेकर ए प्लस एच के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब इस इंटरवल में ये का वैल्यू अगर सबसे ऊपर है तो मैक्सिमम होगा, अगर सब दोनों से इसमें सबसे नीचे है तो मिनिमम होल्ड करेगा, अगर बीच में आ गया स्टूडेंट तो ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा। इसके साथ जो है आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में इसका हम प्रॉब्लम को देखेंगे, और भी जो जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं क्लास 12th में वो सारे प्रॉब्लम लेकर आएंगे स्टूडेंट्स। इसके साथ इस लेक्चर्स को समाप्त करते हैं।